क्या आपको पता है कि जब आपको वॉशरूम यूज करना होता है या जब आपको सिंपल वर्ड्स में यूरिनेट करना होता है, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है? ये प्रोसेस होता है मिक्सचरेशन, जिसको देखेंगे हम आज के अपने लेक्चर में। हाय, आई एम मृदुलिका। आप देख रहे हैं नीट नाउ, जो है एक एनसीईआरटी डेस्टिनेशन, जहां हम बात करते हैं आपके एनसीईआरटी की टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। फिलहाल चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। वीडियोस रोज आते हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक आती रहेंगी एवरी सिंगल डे। चलिए, अभी तक जो हमने देखा इस पूरे चैप्टर में, काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि जो चीजें हमने अभी तक देखी या कवर की, वो मोर और लेस आपके नेफ्रॉन से रिलेटेड थी। ठीक है, कि नेफ्रॉन में आपका यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, नेफ्रॉन में एक के बाद एक जो स्टेप्स में आपकी वो किस तरीके से हो रही हैं, फंक्शनिंग क्या है, हर एक जो पार्ट है उसका प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें हमने देखी। बट अब जो बात है वो हमारे नेफ्रॉन से निकल के आ जाएगी यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, अब होता क्या है, नेफ्रॉन से सारी जो यूरिन कलेक्ट होती है वो आती है आपकी यूरेटर। ठीक है, हर एक जो आपकी नेफ्रॉन है वो कलेक्टिंग डक्ट में डालता है यूरिन, एंड देन यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से आपके कहाँ आती है, वो आती है आपके यूरेटर में। अब यूरेटर जो है वो यूरेटर लेके आता है आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो सारी की सारी यूरिन। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर में आ गई। अच्छा, अभी जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, मेल्स में थोड़ा सा बड़ा होता है, बिकॉज फीमेल्स में यूट्रस भी होता है, तो मेल्स में थोड़ा सा बड़ा होता है। नाउ जनरली जिसकी कैपेसिटी होती है, इट इज समवेयर बिटवीन 100 एंड 1100 टू 1200 ml की। ठीक है, और इतना ही हम यूरिन लगभग रोज पास करते हैं। अच्छा, ये जो होता है इसमें जो यूरेटर्स होते हैं वो आते हैं आपके ऊपर से ऐसे। ठीक है, आपके ऊपर से आके वो अंदर आ जाते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपकी एक चीज और होती है जिसको हम स्फिंक्टर ही कह सकते हैं, क्योंकि वो आपका बैकफ्लो जो होता है वो प्रिवेंट करती है। अब बैकफ्लो क्यों? क्योंकि जब यूरिन जो है आपकी, ठीक है, यहाँ से जब वो निकल के आ रही है, ठीक है, वो आई आई और इसके अंदर इट विल स्टार्ट टू फिल। तो हो सकता है कि अगर कोई इंसान बहुत देर तक वॉशरूम ना जाए, यूज ना करे, और आपका यूरिन जो है वो पास ना हो, तो बैक फ्लो हो सकता है। तो बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो यूरिन को वापस जाने से रोकेंगे। ठीक है, अब एक चीज, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें होते हैं जो सेल्स, वो सेंसिटाइज होते हैं, एक्टिवेट होते हैं जब ये पूरा फिल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये मैसेज भेजते हैं आपके सीएनएस को। सीएनएस किससे बना हुआ है हमको पता है, सीएनएस मतलब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस सिस्टम तक ये मैसेज जाता है कि भाई यूरिनरी ब्लैडर जो है आपका वो फुल हो चुका है। अब जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होने की बात आती है, तो फिर आपका जो सीएनएस है वो क्या करता है, वो दूसरा मैसेज भेजता है आपके यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को। नाउ दीज आर योर स्मूथ मसल्स। ठीक है, और इनको मैसेज भेजता है कॉन्ट्रैक्शन का। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, उसी के साथ यहाँ पे आपका एक स्फिंक्टर होता है। क्या होता है? स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर जो होता है ये भी आपका हट जाता है। हट जाता है यानी कि मूव हो जाता है, ताकि यूरिन जो है वो बाहर आ सके। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों प्रोसेसेस जो है कहीं ना कहीं इकट्ठे हो रहे होंगे। ठीक है, स्मूथ मसल्स यानी यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन प्लस स्फिंक्टर की ओपनिंग, तो जो यूरिन है आपका वो बाहर आ पाएगा। ठीक है, तो ये जो अर्ज है या फिर जो आप कह सकते हो कि जो यूरिन बाहर आ रही है, इसको ही हम कहते हैं मिक्चुरेशन। क्या कहेंगे? मिक्चुरेशन। और ये जो मिक्चुरेशन है इसका एक प्रॉपर रिफ्लेक्स है जिसकी वजह से ये पूरा हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्या कहेंगे? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स।
सेल्स यूरिनरी ब्लैडर के जब यूरिन फिल होने लगे हैं, इन्होंने मैसेज भेजा आपके ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, उन्होंने मोटर न्यूरॉन, हालांकि जब ये हम चैप्टर सीएनएस वाला यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तभी हमारे लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज आया। मोटर न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? वो न्यूरॉन्स जो आपके इफेक्टर तक जा रहे हैं। इफेक्टर यानी या तो कोई ऑर्गन होगा या आपके ग्लैंड्स होंगे, ताकि कोई चीज रिलीज हो सके, राइट? तो ये यहाँ आएगा और आपकी यूरिन जो है वो कैसे बाहर आएगी कि आपकी मसल्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट और जो स्फिंक्टर है वो रिमूव हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपकी यूरिन बाहर आ जाएगी और इसी को हम कहते हैं मिक्चुरेशन। एंड दिस इज बेसिकली कि आपको जाना है एंड यू वांट टू यूरिनेट। मेल्स में जो होता है यहाँ पे, ठीक है, पीनस नाम का ऑर्गन होता है विच इज द यूरेथ्रा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे आपका लेबल करना हो तो दिस इज द यूरेथ्रा। फीमेल्स में डायरेक्टली होता है, मेल्स में जो होता है बट इट इज फॉर पीनस, ठीक है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। अच्छा, अगर अब थोड़ी सी यूरिन की अगर हम बात कर ले, ठीक है, यूरिन की अगर मैं बात करूं तो कलर क्या होगा इसका? कलर इसका स्ट्रॉ कलर्ड होता है, ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड। अच्छा, ये जो स्ट्रॉ कलर्ड है, ठीक है, एक बेसिकली एक पिगमेंट होती है जिसका नाम होता है यूरोक्रोम, जो आपकी बाइल पिगमेंट से बनी होती है। इसकी वजह से इसका कलर जो है वो हल्का सा स्ट्रॉ या भूसे का रंग या येलोइश होता है। पीएच की मैं बात करूंगी, पीएच लगभग होता है 6, तो इट इज स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वॉल्यूम होगी, ठीक है, वॉल्यूम आपकी लगभग 1100 टू 1200 ml पर डे होती है, यानी एक दिन में आप इतना यूरिन जो है वो पास करते हो। अब अगर वापस से देखें तो 180 ml हम लोग लगभग 180 लीटर्स हम लोग फिल्टर करते हैं, बट एक्चुअल यूरिन फॉर्म होकर कितनी बाहर जाती है आपकी? सिर्फ 1100 टू 1200 ml पर डे, ठीक है। यूरिया 25 टू 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया हम लोग पर डे एक्सक्रीट करते हैं, यानी वो हमारी बॉडी को छोड़ के जाती है। अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं, जो कि वाटर की 1 होती है रिलेटिव डेंसिटी, इसकी होगी लगभग 1.035 के आसपास होती है, ठीक है। अच्छा, यूरिन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ना कि सिर्फ आपके यूरिया को रिमूव करने में, बट इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। होता क्या है कि कई बार ऐसी सारी चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी में यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दी जाती हैं और उससे हम कह सकते हैं कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या फिर बॉडी में कोई चीज ऐसी है जो कहीं ना कहीं ज्यादा डिसीज या डिसऑर्डर का रूप ले रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लूकोज आपकी बॉडी में बाहर आ रहा है, ठीक है, जो यूरिन में दिख रहा है, तो इसको हम कहेंगे ग्लूको ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, ग्लूकोज को बाहर आ रहा है। अगर कीटोन्स भी आ रहे हैं विच शुड नॉट कम आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, कीटोन्यूरिया, और ये दोनों अगर हो रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जान ले कि द पर्सन जिसकी यूरिन में ये दोनों दिख रहा है, ही और शी सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज। इसी तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हिमाट्यूरिया, यानी कि आपकी यूरिन में ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का आना। फिर होता है आपका एल्ब्यूमिनूरिया, ठीक है, यानी आपकी यूरिन में एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो पाया जाना। तो ये अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं जो हम समझ सकते हैं या जान सकते हैं अगर हमारी यूरिन में कुछ इस तरीके की चीजें मिलेंगी तो, ठीक है। तो दिस वाज फॉर टुडे। यहाँ तक हमने देखा मिक्चुरेशन क्या होता है, ये हमने जाना। यूरेथ्रा जो है, यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरेटर्स जो है, किस तरीके से ये पूरा एक प्रोसेस है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या है, तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है समझने में हाउ एक्चुअली आवर बॉडी वर्क्स। आई होप द वीडियो वाज क्लियर टू यू ऑल। अब हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो दूसरे ऑर्गन्स जो हैं उनका क्या काम है एक्सक्रीशन में ये जानेंगे। हालांकि मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट में बताऊंगी कि हमारी बॉडी में कुछ सिक्रीशंस भी होते हैं और कुछ होते हैं एक्सक्रीशन। तो सिक्रीशन और एक्सक्रीशन एक्चुअली क्या सेम चीज है या डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है। बट अगर आपको वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब
Also press the bell icon, but keep studying, keep revising, solve questions. Take care. Thank you.